जय राम जी की। हे सीतानाथ, हे नाथ, हे नाथ, अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन व्यर्थक जाने न पाए। और मैं श्री रामचरितमानस के अर्थ को जन सामान्य तक पहुंचाने की सेवा के माध्यम से हिंदी की बिंदी को मां भारती के भाल पर नित्य नवीन शोभा के साथ शोभित कर सकूं। आइए अब बिना विलंब के पिछले भाग से आगे के प्रसंग को सुनते हैं। सहित सहाय सभी प्रेयसी, मानिहारी मन मैन, गहस जाई मुनि चरण तब, कई सखी आरत बैन। अर्थ, तब अपने सहायकों सहित कामदेव मन से हार मानकर बहुत भयभीत होकर दीनतापूर्ण वचन कहते हुए मुनि के चरण पकड़ लिए। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कई प्रिय वचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपन करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी। सुनि सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंसि हरहि सिरुनावा। तब नारद गगने शिव पाहि, जिता काम अहमित मन माहि। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। बार बार बिनवौ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायौ मोहि। तिमि जनि हरि सुनावौ कबहु, चलो प्रसंग दुरायौ तबहु। अर्थ, नारद जी के मन में कोई क्रोध नहीं हुआ। उन्होंने कामदेव से प्रेम पूर्ण वचन कहकर उसको समझाकर निर्भय किया। तब कामदेव सिर नवाकर आज्ञा लेकर सहायकों सहित लौट गया। उसने देवराज इंद्र की सभा में जाकर मुनि की सम्यक स्थिति और अपने कृत्यों को कहा। यह सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और सभी ने मुनि की प्रशंसा की और श्रीहरि को सिर नवाया। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में कामदेव को जीत लेने का अहंकार है। उन्होंने कामदेव के सब चरित्र सुनाए। शिव जी ने उन्हें अत्यंत प्रिय मानते हुए शिक्षा दी। हे मुनि, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ कि जैसे यह कथा आपने मुझे सुनाई है, वैसे भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना, और यदि चर्चा भी हो तो भी छुपा जाना। शंभुदीन उपदेश हित, नई नारदई सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनौ, हर इच्छा बलवान। अर्थ, शिव जी ने यद्यपि यह उपदेश शिक्षा नारद जी के हित के लिए दी, पर उन्हें अच्छी नहीं लगी। हे भरद्वाज जी, ये कौतुक तमाशे सुनिए। हरि की इच्छा बलवान होती है। राम कीन चाहै सोई होई, करैं अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गगने मुनि नाथा, जा बस श्रीनिवास शती माथा। हरष मिले उठि रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बिहसि चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। काम चरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति कै माया, जै न मोह अस को जग जाया।
अर्थ, श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है। ऐसा कोई नहीं है जो उसके विरुद्ध कर सके। शिव जी के वचन नारद मुनि को अच्छे नहीं लगे। तब वे विधाता ब्रह्म के लोक में गए। एक बार हाथ में सुंदर वीणा को लेकर हरि गुण गाने में पारंगत नारद जी गुण गाते हुए क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप भगवान लक्ष्मी निवास रहते हैं। भगवान लक्ष्मीपति उठकर हर्षित होकर नारद जी से मिले और उनके साथ आसन पर बैठ गए। चराचर जगत के स्वामी हंसकर बोले, हे मुनि, आपने बहुत दिनों के बाद दया की है। नारद जी ने भगवान को सारा कामदेव को जीतने का चरित्र कह सुनाया। यद्यपि शिव जी ने ऐसा करने के लिए पहले ही मना कर रखा था। श्री रघुपति जी की माया अत्यंत प्रबल है। ऐसा संसार में कौन जन्मा है जिसे वह विमोहित ना कर दे। रूख बदन करी बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन ते मिटई, मोह मार मदमान। अर्थ, भगवान रूखा मुंह करके मृदु कोमल वचन बोले। आपके स्मरण से लोगों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। सुन मुनि मोह होय मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रतमति धीरा, तुम्हें की करई मनोभव पीरा। नारद कहु सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। करुणा निधि मन दीख बिचारी, और अंकर गर्भ तरु भारी। बेग सुमै डारी हूँ उखारी, पन हमारे सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवसि उपाय करब मैं सोई। तब नारद हरि पद सिर नाई, चले हृदय अहमिति अधिकाई। श्रीपति निज माया तब प्रेरी, सुनऊ कठिन करनी तेहि केरी। अर्थ, हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान और वैराग्य नहीं होता है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और मतधीर हैं। आपको भला कामदेव कैसे पीड़ा दे सकता है। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा कि भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार किया कि नारद के मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर निकल आया है। मैं उसे तुरंत ही उखाड़ कर फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना ही मेरा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का हित और मेरा खेल तमाशा होगा। जब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले, उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। तब लक्ष्मीपति ने अपनी माया को प्रेरित किया। अब उसकी कठिन करनी दुर्गम रचना सुनो। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।